बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज 6 रमज़ान जुम्मतुल मुबारक का दिन है। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। कुछ नई खबरें हैं, अहम खबरें हैं, एक्सक्लूसिव खबरें हैं जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, आपको डिटेल बताएंगे। उसमें सबसे पहले नाजरीन हम बात करेंगे जो जामियात में रेगुलर वाइस चांसलर्स की तैनाती का मामला है। उसमें एक नया जो है वो मामला सामने आया है इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से। जो अदालत में मामला ज़ेर समाअत था, उसमें एक दिलचस्प सूरत हाल जो है वो सामने आई है। उसके बारे में आपको तफसील से आगाह करते हैं। उसके बाद नाजरीन, शिकारी जो है वो खुद शिकार हो गया। ये शिकारी कौन था, ये शिकार कैसे हुआ, क्या ये वाकई शिकारी था या ये सियासी शिकारी था, इसके ऊपर भी बात करते हैं नाजरीन। और आखिर में नाजरीन, वफाक में और सूबे में पंजाब में जो है वो प्रमोशन की एक लहर वो चली है, उसके बारे में भी आपको आगाह करते हैं। सबसे पहले नाजरीन हम बात करेंगे जो रेगुलर वाइस चांसलर्स की तैनाती का मामला है जामियात में, पंजाब की 25 जामियात में। उसमें हम नाजरीन आपको तफसीली तौर पर हर जो भी पेशरफ्त होती है, अपडेट होती है, हम आपको बताते रहते हैं। और आखिर में भी हमने आपको यही बताया था कि 4 यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो ऐसी थी जिनकी री एडवर्टाइज किया गया, उनको दोबारा से इंटरव्यूज़ लिए गए सर्च कमेटी की जानिब से, और फिर पैनल्स जो से उसके बना के वो भिजवा दिए गए। और उसमें सर फहरिस्त जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है। जी नाज़रीन, उसके इशूज़ बहुत ज़्यादा जो उनसे हम आपको बता चुके हैं कि उसके इस टाइम क्या मामलात हैं, कितनी जो सी है वो बुरी कंडीशन के अंदर यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी हुई है। और इसका जो रेगुलर वाइस चांसलर का मामला है वो मुसलसल जिसे कहें मुल्तवा का शिकार चला आ रहा है। पहले भी इंटरव्यूज़ हुए और उसमें पैनल बना के भेजा गया, लेकिन वो पैनल जो है वो सीएम पंजाब को पसंद नहीं आया और उसको दोबारा मुस्तरद करके री एडवर्टाइज कराया गया। इसी हवाले से नाज़रीन हम आपको ये भी बता चुके हैं कि इस हवाले से जो पहले पैनल बना के सर्च कमेटी ने भेजा था, उसमें जो प्रोफेसर डॉक्टर नईम खान साहब थे, जो क्लेम कर रहे हैं कि वो पहले नंबर पर थे मेरिट के ऊपर, तो उनको जो है वो तैनात नहीं किया गया। उन्होंने इस हवाले से बाकायदा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बेंच में जो है वो एक पटिशन भी जो सी है वो दायर कर दी थी और उसकी समाज जो सी है वो चल रही थी नाज़रीन। और उसमें हाई कोर्ट ने तमाम पार्टीज़ को, जिसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी शामिल है, से पैरावाइज कमेंट्स जो से वो मांगे थे, लेकिन हायर एजुकेशन की जानिब से पैरावाइज कमेंट्स नहीं दिए जा रहे थे। इसको मौखर किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये समाअत भी जो सी है ये 2-3 दफ़ा मौखर हुई है। और अब नाजरीन जो लेटेस्ट सूरत हाल हमें मालूम हुई है वो ये है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हाई कोर्ट में पैरावाइज कमेंट्स जो से वो जमा करा दिए गए हैं। तो वो हमारे तक भी पहुंचे नाजरीन। हमने जब उसको पढ़ा, उसका मुशाहदा किया, तो उसमें बहुत ही कुछ दिलचस्प जो सी है वो सूरत हाल वो सामने आई है नाजरीन। वो हम आपके सामने रखते हैं कि आया ये जवाब जो सा है हायर एजुकेशन का ये मेरिट के ऊपर है, दुरुस्त है, या इसमें जो सा है अपनी चीज़ों को, अपने हकायक को जो असल हकायक है उसको कोर्ट से छुपाने की कोशिश की गई है। ये सारे मामला क्या है नाजरीन, तो वो आपके सामने रखते हैं नाजरीन। इसमें जो बताया गया है नाजरीन के जो इसमें पैनल के मामलात हैं, जो पैनल बनाया जाता है, इसमें जब पहले पैनल्स बना के भेजे गए और उसमें जो रिकमेंडेशंस हुई और उसमें उसके बाद जो ऑर्डर्स हुए, उसके जो इंटरव्यूज़ हुए, उसमें ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई थी कि ये पैनल जो से हैं ये मेरिट के ऊपर बनाए जाते हैं, यानी कि 1, 2, 3 करके जो से हैं वो पैनल बनाए जाते हैं। जो सबसे जिसे कहें कि बेहतर जो कैंडिडेट होता है, वो नंबर जो जिसने सबसे ज़्यादा लिए होते हैं इंटरव्यूज़ में, उसकी उनकी क्वालिफिकेशन के नंबर होते हैं, उनके तजर्बे के नंबर होते हैं, तो वो सारे नंबर मिला के जो सबसे ज़्यादा मौजू उम्मीदवार होता है उसको पहले नंबर पर रखा जाता है। उसके बाद इसी तरह दूसरे और फिर तीसरे नंबर पर ये 3 जो से हैं वो मेरिट के ऊपर नाम जो से वो भेजे जाते हैं सीएम ऑफिस में। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ही नाज़रीन हमने देखा कि जो पहले नंबर पे नाम भेजे गए उन्हीं को सीएम ऑफिस में इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया गया और फिर उन्हीं के जो ऑर्डर्स हैं वो एज ए जो उनसे वाइस चांसलर जो उनसे वो जारी किए गए, जो कि तकरीबन 18 यूनिवर्सिटीज़ में हो चुके हुए हैं।
तो इसमें नाजरीन जो इस जवाब में यू टर्न लिया गया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, वो बड़ा दिलचस्प है नाजरीन के उसमें वो अब ये प्ली ली है उन्होंने कि ये जो पैनल्स है हम बना के भेजते हैं, जो सर्च कमेटी बना के भेजती है, वो कतई मेरिट बेस्ड नहीं होते, यानी कि वो 1 2 3 पर नहीं होते, वो अल्फ़ाबेटिकल बना के भेजे जाते हैं, यानी ABC करके जिनसे उनको भेजा जाता है। वो तीनों जो से वो मौजू उम्मीदवार होते हैं और उसमें इस्तेकाक जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी CM पंजाब का होता है कि वो जो है जिसको मौजू समझती हैं उनको फिर वो रिकमेंड करके चांसलर को भेजते हैं और फिर चांसलर जो है वो उनको रिकमेंड करके उसके ऑर्डर जो से वो जारी किए जाते हैं। तो ये एक नई बिल्कुल जो सी है ये एक स्टैंड जो है ये हायर एजुकेशन ने ले लिया है अदालत में अपने जवाब में। उन्होंने नाजरीन ये लिखा है कि इट इज सबमिटेड दैट वाइस चांसलर इन द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ Bahawalpur is appointed in terms of section 14 of the Islamia University of Bahawalpur Act 1975 section 14 provides that the government shall constitute a search committee for making recommendations for appointment of the vice chancellor. This search committee, अब यहाँ पर वो वाजे कर रहे हैं, this search committee shall recommend to the government in alphabetical order without any preference a panel of 3 persons who in its opinion are suitable for appointments as vice chancellor. जी नाज़रीन, इसमें अब उन्होंने जवाब में ये लिखा है कि ये जो सा ये मेरिट बेस्ड नहीं होते, इसमें तीनों नाम जो से है वो अल्फ़ाबेटिकल भेजे जाते हैं और उसमें ये इस्तेकाक होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कि उसमें से किसको बेहतर समझ के जो है वो अपॉइंट करते हैं। एक ये मामला जो है ये हैरानकुन है, जैसे कि हम बता चुके हैं कि पहले जो प्रैक्टिस है पिछली जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी जो पहले नंबर पर जो पैनल के ऊपर जो भेजे गए थे पहले नंबर वाले नाम थे उन्हीं को अपॉइंट किया गया, लेकिन अब चूंकि कोर्ट मैटर है तो इसमें कुछ जो है इस मैटर को वजाहत जो है उन्होंने इस तरीके से की है। दूसरी जो हैरानकुन सूरत हाल है नाज़रीन वो इस जवाब के अंदर वो भी बड़ी दिलचस्प है, वो ये है कि इसमें जवाब में ही कुछ तजादात जो से हैं वो नज़र आते हैं कि इसमें हायर एजुकेशन एक तरफ जो है वो ये कहती हुई नज़र आ रही है कि ये पैनल जो है इसको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी CM जो से हैं उन्होंने मुसरत किया, उन्होंने इसको बेहतर नहीं जाना और री एडवर्टाइजमेंट का जो है वो ऑर्डर्स चांसलर को किए और उसके बाद जो है ये इसको री एडवर्टाइज किया गया। लेकिन उसके बाद नाजरीन दो जगहों पे इसी जवाब के मुतजाद जवाब में कहा गया कि जी चांसलर साहब दरअसल इस पैनल से जो से वो अपना मुतमईन नहीं थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और इस वजह से इसको जो है वो री एडवर्टाइज जो है इसको वो किया गया। हालांकि नाज़रीन हम पहले भी बता चुके थे आपको और ये बड़ा क्लियर कट ये अब सारी सूरत हाल जो सी है वो सबके सामने है कि चांसलर साहब ने किसी भी पैनल को मंजूर नहीं किया था, उन्होंने किसी समरी पे साइन नहीं किए थे और पिछले भी जो 18 नोटिफिकेशन वाइस चांसलर्स के किए गए थे वो फिर एक मुकर्ररा टाइम जब चांसलर साहब उस पर दस्तखत नहीं करते और एक मुकर्ररा टाइम तक वो मंजूर नहीं होते तो फिर CM पंजाब की जो सी है वो अथॉरिटी होती है कि वो उनके कहने के ऊपर फिर वो ऑर्डर जारी होते हैं। इसी प्रैक्टिस के तहत ही बाकी जितने भी वाइस चांसलर तैनात किए गए उनके ऑर्डर जारी हुए, लिहाजा इसमें कतई तौर के ऊपर जो है वो चांसलर का जो है वो रोल नहीं था, इस उनकी ना पसंद थी ना नापसंद थी। हालांकि वो बरमला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत से जो इनके पैनल्स हैं उनके ऊपर एतराज़ कर चुके थे, सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी के पैनल के हवाले से बात रही थी। और दूसरी जो दिलचस्प बात यह है नाजरीन कि जो उस वक्त की इतलात थी, जो खबरें थी, जो बताया जा रहा था, बार बार हम भी कंटेक्ट कर रहे थे CM ऑफिस से, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, गवर्नर हाउस से, तीनों जगहों से हमें ये कंफर्मेशन मिली थी कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की जो समरी है वो CM ऑफिस से कभी भी गवर्नर ऑफिस में भेजी ही नहीं गई।
तो गवर्नर साहब उसके ऊपर कैसे कोई राय कायम कर सकते हैं। जो समरी जो सी है वो भेजी नहीं गई थी, लेकिन यहाँ पर जो सा ये बताया जा रहा है, बताने की कोशिश की जा रही है कि ये इस तरह नहीं है, बल्कि गवर्नर साहब ने, चांसलर साहब ने जो सा इसको मुसरत किया। वो क्या क्या जवाब देते हैं नाजरीन इसमें। पहले वो कहते हैं कि जी आफ्टर सीइंग द पैनल द चीफ मिनिस्टर इन हर विजडम एंड नॉलेज एडवाइज द गवर्नर चांसलर in terms of Article 105 of the Constitution to re-advise the post of the VC Islamic University। यानी यहाँ बड़ा वाज़े वो बता रहे हैं कि ये जो सा सीएम ने ये जो सा एडवाइस दी गवर्नर साहब को कि वो इसके ऊपर जो सा इसको एडवर्टाइज करें। अच्छा, अब इसका जो मुतजाद है वो आगे जाके पैरावाइज कमेंट्स के अंदर वो जवाब एक में दे रहे हैं कि इट इज सबमिटेड दैट चांसलर इन हिज विजडम। अब यहां पर पहले सीएम की विजडम थी, अब ये चांसलर इन हिज विजडम एंड एज पर रिकॉर्ड हैज डिसाइडेड टू री एडवर्टाइज द पोस्ट ऑफ द वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर। ये एक तरफ सीएम साहब के हवाले से बताया गया कि उनके कहने के ऊपर ये हुआ है। अब ये सारा जो सा ये डाल दिया गया चांसलर साहब के ऊपर। दोबारा एक और जो से पैरे में ये कहा जा रहा है कि जी डिनाइड द चांसलर वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिकमेंडेशन पैनल ऑफ द सर्च कमेटी फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर। तो ये मुतजाद किस्म के जवाबात हैं जो हायर एजुकेशन की जानिब से जो सा ये जमा कराए गए हाई कोर्ट के अंदर। बहरहाल ये लीगल मामला है, टेक्निकल मामला है, इसमें अदालत इसको कैसे देखती है और जो पटिशनर है उनके वकील इसको किस तरीके से जो उनसे वो अदालत में पेश करते हैं और हायर एजुकेशन जो सी है वो इससे किस तरीके से इसका दिफा करेगी। ये बहरहाल बड़ी ही जो सी है दिलचस्पी इसमें पैदा हो चुकी है। ये केस बड़ा दिलचस्प बन चुका हुआ है और इसमें जो इसका फैसला होगा वो भी बड़ा अहम तरीन फैसला होगा। और इसमें ये फैसला जो है ये भी इम्कान है कि इस फैसले के असरात जो से है इससे पहले जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो अभी तक की गई हैं कहीं उनके ऊपर भी जो है वो लीगली ना पड़ जाए। तो ये बहरहाल एक दिलचस्प सूरत हाल थी नाज़रीन जो आपके हमने सामने रखी है। उसके बाद नाज़रीन अब चलते हैं दूसरी तरफ के जो दूसरा मामला है कि शिकारी जो है वो खुद शिकार हो गया। नाज़रीन ये कल का एक वाक़या जो है ये सामने आया है कि जिसमें बताया गया है कि तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के जो सदर हैं ओन बप्पी साहब उनको गैर कानूनी शिकार खेलते हुए जो सा जी वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी वो चोलिस्तान में जो है वो गैर कानूनी शिकार खेल रहे थे अपने साथियों के साथ मुबैना तौर पर और वहाँ पर जो है वो वाइल्ड लाइफ टीम ने उनको रोकने की कोशिश की और उन्होंने वहाँ पर उनको डराया धमकाया, जैसे एक वो किस्सा बयान होता है फायरिंग की और उसके बाद फिर वो मौके से फरार हो गए। उसका बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया नाजरीन जो थाना दिरावड़ में उनका जो है पर्चा दर्ज कर लिया गया और ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि ओन साहब को जो है वो मुल्तान से बाकायदा गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इसके हवाले से बाकायदा जो है वो सोशल मीडिया पे पीटीआई की जानिब से बड़ी शदीद मजम्मत भी की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि उनको रिहा किया जाए। ये कतई गलत जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया। तो इस हवाले से नाजरीन हकायक क्या थे हमने फिर इसको जानने की कोशिश की। पहले पुलिस की जानिब से हमने दरियाफ्त किया, पुलिस से दरियाफ्त किया, डीपी ऑफिस से रब्ता किया, उनसे हमने पूछने की कोशिश की कि कोई ऐसे शवाहिद जो इस वाक़े के हवाले से सामने आए हों, कोई शिकार जो खेला गया हो वो कोई सामने आया है, कोई जो व्हीकल्स इस्तेमाल हुई हैं उनके कोई नंबर वगैरह हैं या इस तरह के दीगर हमने कुछ सवालात किए तो हमें डीपी ऑफिस से उसके कोई जवाबात अभी नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि ये अभी जो से अंडर जो है वो प्रोसेस है, तफ्तीश हो रही है, तो चीज़ें अभी जो है वो सामने नहीं आई, जैसे आएंगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन जब हमने इसी हवाले से वाक़े के हवाले से जनूबी पंजाब की जो इनकी तंजीम है उसके जनरल सेक्रेटरी जो तहरीके पाकिस्तान जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं असगर जोइया साहब जो साबका जो है वो MPA के इलेक्शन भी लड़े इस दफ़ा और उनका केस भी चल रहा है और उनका क्लेम ये भी है कि वो उसमें जीत गए थे। उनसे जब हमने इस बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि ये 100% एक सियासी मुकदमा कायम किया गया है
और उसका जब हमने पूछा कि इसकी वजह क्या है, वो चोलिस्तान क्या लेने गए थे, तो उन्होंने बताया कि उनकी नॉलेज के मुताबिक, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जितना वो जानते हैं कि ओन साहब ने चोलिस्तान कभी देखा ही नहीं है, वो कभी ज़िंदगी में चोलिस्तान नहीं गए, तो शिकार तो बहुत दूर की बात है। ये उनका क्लेम भी है। और साथ जब हमने पूछा कि इसकी वजह क्या है, किस वजह से अगर आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकल बनाया गया है, तो इस टाइम नहीं, ऐसी कौन सी सूरत हाल डेवलप हुई जिसमें ओन साहब के खिलाफ ये सियासी मुकदमा जो आप कह रहे हैं कायम किया गया। तो उन्होंने फिर जो इसकी वजाहत की, उन्होंने बताया कि ओन चौधरी साहब पूरे जनूबी पंजाब में जो है वो हुकूमत की जानिब से जो इस टाइम महंगाई का तूफान जारी है, और ख़ासतौर पर रमज़ान के हवाले से इंतहाई महंगाई के मामला चल रहे हैं और अवामी शिकायत है, उस पर एक पम्फलेट जो उनसे वो तकसीम कर रहे थे पूरे जनूबी पंजाब के अंदर। और इस वक्त वो जब ये वाक़या शो किया जा रहा है, तो वो राजनपुर से रेमियर खान जो है वो गए हुए थे, और रेमियर खान के इलाके में ये सारी जो है वो पम्फलेट, वो एक मुहिम जो है, मुहिम के तहत वो वहाँ पर जो है वो लोगों को दे रहे थे। तो इस चीज़ का जो हुकूमत पंजाब को शदीद रंज था बकौल उनके, और उसकी वजह से ये एक झूठा वाक़या जो है ये बनाया गया और ये मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें कोई हकीकत नहीं है। ओन साहब ना कभी चोलिस्तान गए हैं, ना कभी जिंदगी में उन्होंने कभी शिकार किया है। तो ये सरासर सियासी, जैसे पहले वो कह रहे हैं कि सैकड़ों झूठे मुकदमा पीटीआई के लोगों के ऊपर बने हुए हैं, तो ये भी उसी का तसलसल है। और ये पंजाब हुकूमत की एमा पर हुआ है, क्योंकि उनके खिलाफ ये पम्फलेट महंगाई के हवाले से जारी किए जा रहे थे। तो ये जो मौक़िफ़ है नाजरीन, ये पीटीआई का ये सामने आया है। इसमें क्या हक़ाइक़ है, क्या नहीं है, ये अब जो है ये पुलिस को थोड़ा सा देखना चाहिए कि मुनासिब नहीं है। अगर इस तरह का वाकई सियासी तौर के ऊपर इस तरह के मुकदमात, उनकी कोई हैसियत नहीं रहती, अवाम उनको कबूल नहीं करते। वाकया अगर सच्चा हो तो बेशक, अगर वाकई गैर कानूनी कोई कदम उठाया गया हो तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और बगैर तफरीक के होनी चाहिए कि कौन सी शख्सियत है या कौन सी नहीं है। लेकिन जब आप मुसलसल इस तरह के मुकदमात बनाते हैं, सियासी मुकदमात आप दर्ज करते हैं, और बड़े मज़ाहिया किस्म के भी मुकदमात जो से वो दर्ज हुए पीटीआई के लीडरान के खिलाफ, तो फिर जो एक आपकी जिसे कहें कि वो नहीं रह जाती, हुकूमत की जो सी है वो क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती। ऐसे मामलात में अवाम को यकीन नहीं आता। अगर कोई सच्चा भी बीच में एक आध वाक़या आ जाए तो उसको भी फिर झूठा तस्वुर किया जाता है। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि मेरिट के ऊपर जो है वो मुकदमात दर्ज होने चाहिए, और ये माहौल जो है इस तरीके से दोबारा इस तरह के मुकदमात दर्ज करके जो है वो सियासी माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो ये नाजरीन सूरत हाल थी जो हमने आपको इसके हवाले से बताया। इसके बाद नाज़रीन एक और जो आपको न्यूज़ देनी है वो बेसिकली है कि फेडरल में और पंजाब में जो है वो कुछ सिलेक्शन बोर्ड्स हुए हैं और प्रमोशंस जो से वो की गई हैं। उसमें नाजरीन एक तो फेडरल की सतह के ऊपर जो है वो आला अख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हुआ है, जिसमें ग्रेड 21 के 36 अफसरान को ग्रेड 22 में जो है वो तरक्की दे दी गई है। जी नाज़रीन, ये फेडरल की सतह के ऊपर जो है वो 36 अफसरान को ग्रेड 21 से 22 में तरक्की दी गई है। और इसी तरह नाज़रीन पंजाब में जो आईजी पंजाब हैं, जो कि इस वक्त कम से कम डिपार्टमेंट के अंदर एक ज़बरदस्त शोहरत के हामिल हैं, कि जिनके बारे में हर मुलाजिम, हर अफसर ये कहता है कि जितना काम पुलिस मुलाजमीन के लिए जो है वो मौजूदा आईजी साहब ने किया है, तारीख में कभी किसी ने नहीं किया। वो खा वेलफेयर का हो, खा वो जो है वो इनकी प्रमोशंस के हवाले से हो। तो एक दफ़ा फिर नाज़रीन, जहां इन्होंने पहले सैकड़ों प्रमोशंस जो सी अपने टेन्योर में की हैं, ये कल मज़ीद नाज़रीन कोई तकरीबन 40 के करीब जो डीएसपीज थे उनको एसपी प्रमोट कर दिया गया। जी नाजरीन, जो अब तक हमारे पास इतलात ज़राए से हमें मौसूल हुई हैं कि कल जो है वो प्रमोशन बोर्ड जो है वो इनका अफसरान का जो है वो मुनक्कद हुआ लाहौर में आईजी साहब की सदारत में, और उसमें तकरीबन सूबा भर के नाजरीन 124 के करीब जो है वो डीएसपीज जो से है वो उसके अंदर उनको उनके केसेस को रखा गया और उनका जो है जायजा लिया गया, जिसमें अभी तक जो है वो हमें जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है उसमें यही बताया गया कि तकरीबन 39 से 40 जो डीएसपीज हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है। और उसमें नाजरीन अगर हम सिर्फ बात बहावलपुर रीजन की करें, उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो 2 डीएसपीज हैं,
एक डीएसपी काशिफ अब्दुल्ला साहब हैं जो इस टाइम एडीआईजी हैं आरपी ऑफिस में, उनको प्रमोट कर दिया गया है एसपी के तौर के ऊपर। और साथ ही एक डीएसपी शफकत अता साहब हैं जो इस टाइम लाहौर में पोस्टेड हैं, उनको भी एसपी प्रमोट कर दिया गया। तो अभी तक लिस्ट सामने नहीं आई, नाम मुकम्मल जो उनसे वो सामने नहीं आए, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ, जिसका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ये नोटिफिकेशन आएगा वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो ये था नाजरीन आज का व्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तौसीफ भट्टी को इजाजत, अल्लाह हाफिज।